अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं ज़फ़र अली और आप देख रहे हैं द नॉलेज होम। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9th की। इसका चैप्टर नंबर 1 है और एक्सरसाइज है 1.3। इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर शार्ट के तौर पे आता है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो 3-4 पार्ट हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं, तकरीबन सेम है, तो इसलिए मैंने इसका पार्ट नंबर 3 में आपको करवाने जा रहा हूँ। अगर आप गौर से समझेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। तो आज चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज करेंगे हम 1.3 और क्वेश्चन नंबर 8 इसका पार्ट नंबर 3। तो इसमें उसने कहा है कि इफ़ अगर ए जो है वो हो 1 2, इसके पहला रो जो है 1 2 है और दूसरी रो जो है वो 1 0 1 है, देन वेरीफाई दैट ए प्लस ए टी इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले वो कहता है कि वेरीफाई करें, अगर आपके पास ए मैट्रिक्स ये है तो वेरीफाई करें ए प्लस ए टी इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आपने समझनी है, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। तो आइए डेफिनेशन आपको समझाता हूँ बेटा। इधर मैंने एक छोटा सा लिखा है डेफिनेशन और एक सिर्फ उसका एक फार्मूला लिखा है कि आपको समझ आ जाए, इसमें इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो डेफिनेशन क्या होती है बेटा, किसी भी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लें तो उसको कोई इफेक्ट ना पड़े, उसको कोई असर ना हो, यानी उसका कोई भी यानी इंक्रीज चेंज ना हो, वैसे का वैसा हो बहू वैसा आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ए का ट्रांसपोज लिया वो दोबारा ए आ गया, यानी जो चीज़ हमें क्वेश्चन मिला वही आंसर आ जाए, तो क्या होता है बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये तो समझ आ गई। और दूसरी एक इसकी प्रॉपर्टी है, जब भी किसी चीज़ का डबल ट्रांसपोज लिया जाता है तो वो भी दोबारा एक इक्वल आ जाता है, यानी 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे तो वो दोबारा वही चीज़ बन जाएगी। तो आइए आते हैं क्वेश्चन की जानब। इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं और अक्सर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन और बच्चों को पता नहीं चलता कि करना क्या है। सबसे पहले बेटा इस चीज़ को आपने देखना है, इस चीज़ इसमें क्या लिखा हुआ है, ए प्लस ए टी। अब आप लोगों ने और कुछ काम नहीं करना, पहले ए प्लस ए टी करना है। अब मेरे पास ए मौजूद है, ए तो उसने मुझे गिवन किया हुआ। अब मैंने क्या निकालना बेटा, ए टी। ए टी यानी इसका ट्रांसपोज ले लूँगा। तो ट्रांसपोज लेना तो बेटा आपको आता है, यानी आपने ए पहली रो पकड़नी है, उसको क्या बना देना, कॉलम बना देना। पहली रो मेरे पास क्या है, 1 और 2, 1 2, और दूसरी रो मेरे पास क्या है, 0 1, तो इसको मैंने कॉलम की शेप में लिखा तो 0 1 है, यानी रो को कॉलम की शेप में लिख देने का नाम जो है वो क्या है बेटा, ट्रांसपोज है। तो ये मेरे पास ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। तो आइए आते हैं अब ए प्लस ए टी आपने करना है, यानी ए की जगह आपने ए की वैल्यू पुट कर देनी है। ए की जगह मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी, दरमियान में प्लस है तो प्लस लिख दिया, अगर माइनस है तो माइनस लिख देना है, जैसे आगे वो उसने पूछा हुआ है आगे वाले क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो ए आपने यहाँ पे प्लस ए टी की जगह ए टी की वैल्यू पुट कर दी है। अब बात समझ आ रही है बेटा सबको। अब आते हैं आगे, ये देखिए अब ए प्लस ए टी, यानी आप लोगों ने पहली एंट्री को प्लस कर देना है। 1 + 1 हो गया बेटा, 2 + 0, तो 2 + 0, 0 + 2 ऐड करने का तरीका, ठीक है बेटा। पहली में प्लस होती जाएगी। अब 1 + 1, ये 1 + 1 आ गया, यहाँ तक समझ आ रही है बेटा। अब a + a t इज़ इक्वल टू, ये वैसे ही चलता जाएगा साथ साथ, 1 + 1 2 होता है, 2 + 0 2 होता है, 0 + 2 2 होता है, 1 + 2 2 होता है। तो यानी सेम एंट्रीज आ गई, सब की क्या आ गई बेटा, सेम एंट्रीज। तो वैसे भी जनरल नॉलेज है कि इसका जितना भी ट्रांसपोज लें कोई इफेक्ट का हमें पता ही नहीं चलेगा इफेक्ट हुआ है या नहीं, क्योंकि एंट्रीज सेम है। अब हमने बात, असल मुद्दे की बात अब आती है कि अब इसको ये यहाँ तक बच्चे छोड़ देते हैं क्वेश्चन करके, लेकिन यहाँ तक क्वेश्चन हुआ ही नहीं अभी, ये तो सिंपली मैंने सिर्फ इसमें वैल्यू पुट की है। अब आगे जो उसने पूछा है वो चीज़ आगे उसको बतानी है। तो वो कहते हैं ए प्लस ए टी इज सिमेट्रिक है या नहीं, यानी सिमेट्रिक की डेफिनेशन है कि मैं इसका क्या लूँगा, ट्रांसपोज, यानी ये सारे का ट्रांसपोज लेने जा रहा हूँ मैं, इस सारे का। अब मैंने ए प्लस ए टी का ट्रांसपोज ले लिया, तो ये ए टी प्लस ए टी का ट्रांसपोज आ गया आपके पास, ये ट्रांसपोज आ गया। अब मैंने इसकी नंबर ऑफ रोज को जो है वो कॉलम में लिख देना है, ये मैंने कॉलम में लिखा ये चीज़। अब a प्लस ए टी लेने के बाद जो a प्लस ए टी है वो हू बहू वैसे का वैसा आ गया, तो इसलिए मैंने आगे लिख दिया a प्लस ए टी, यानी उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी मैंने ट्रांसपोज लिया भी है तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इट मीन्स ये क्या है बेटा, सो a प्लस ए टी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ तक कंप्लीट क्वेश्चन करना है। अक्सर बच्चे यहाँ तक क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनको यानी 2 मार्क्स नहीं मिलते, फिर कहते हैं मैं तो सही क्वेश्चन करके आया था। बता दें जो भी इसके क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह रिसेंटली बहुत जल्द आपको उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।